ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 22 फरवरी 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मार्च महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों की कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके, बात करके, मामूली सा शुल्क अदा करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र वीडियो देखकर इसका लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, यह कार्यक्रम, यह फलादेश हमारी अनुभव, हमारे ज्योतिषी ज्ञान और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर कम से कम 50% से अधिक तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट भी अवश्य भेजें। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में फलद ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। देखिए, 1 मार्च 2026 के दिन रविवार का दिन है। फाल्गुन माह चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि मानी गई है। सूर्य ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, राहु के साथ ग्रहण योग में है और वे 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में संचार करेंगे। जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो वहां पहले से ही शनि महाराज बैठे हैं। इस प्रकार सूर्य और शनि की युति होगी तो सैद्धांतिक मतभेद इस महीने कुछ बढ़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, राहु के साथ अंगारक योग बनाकर। बुध ग्रह भी पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार करते रहेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का फलादेश बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम सामान्य तौर पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मार्च महीना कुछ उथल पुथल से भरपूर है। मंगल और राहु का योग बनेगा तो कुछ आगजनी की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं, झगड़ेबाजी, दंगे, विस्फोट कुछ अधिक रूप में देश विदेश में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार सूर्य का राहु के साथ और बाद में शनि के साथ भी युति रहेगी तो पूरे महीने हमको सूर्य संबंधित ग्रहण देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, धन की रक्षा करनी है, सम्मान का ध्यान रखना है। इसी प्रकार कुछ सरकारी कार्यों में विघ्न बाधा होना, पिता वर्गों से सैद्धांतिक मतभेद होना जैसे परिणाम भी देखने को इस महीने अवश्य दिख सकते हैं। दूसरी ओर बुध ग्रह, शुक्र ग्रह मीन राशि में रहेंगे। ऐसा होने से शुक्र उच्च का रहेगा तो बीच बीच में लोगों को आनंद मंगल के कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे।
तो कुल मिलाकर गुरु भी मार्गी हो जाएंगे मार्च में, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, शिक्षा ज्ञान का प्रसार होगा। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना कुछ उतार और चढ़ाव के लिए हुआ है। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव में संचार करेंगे, पूरे महीने संचार करेंगे। ऐसा होने से आपकी रुचि, आपकी लगन शक्ति अपने सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कार्यों के ऊपर, अपनी इच्छा पूर्ति संबंधित कर्मों के ऊपर, अपने बंधुओं संग कुछ यात्राएं करते हुए अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह राहु से युति करेंगे। इस प्रकार आपको पूरे महीने क्रोध की अधिकता, झगड़ेबाजी, चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको रात की नींद खलल होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। पेट और पाचन संबंधी, नसों, पैरों के दर्द जैसी समस्या भी सता सकती है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह कुछ उतार और चढ़ाव लिए होगा, फिर भी 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम स्थिति में रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह पहले राहु के साथ फिर शनि के साथ युति करेंगे। अतः आपको अपने पूरे महीने पिता के साथ संबंधों पर सावधानी रखनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पूरे महीने आपको सरकारी कार्यों के प्रति नियमों का पालन करना चाहिए, सजगता रखनी चाहिए। देखिए, इस महीने आप अपने संतान और मित्रों के साथ पूरे महीने धैर्य और शांति के साथ कार्य करें, सकारात्मक होकर कार्य करें और अपने संतान का बीच बीच में स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। संतान की शिक्षा, स्वयं की शिक्षा के प्रति भी फोकस बनाए रखें। गुरु ग्रह पूरे महीने आपकी तीसरे भाव में संचार करेंगे। 11 मार्च तक वे वक्री होंगे, तो बीच बीच में कभी आलस की भावना बढ़ती रहेगी। 11 मार्च के बाद जब वे मार्गी होंगे तो बंधुओं के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, बंधुओं से मदद मिलेगी, भाग्य भाव भी उज्जवल होगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में स्किल जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ धीरे धीरे अवश्य दिखाई देगा। आप अपने स्वयं पराक्रम से इनकम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और उसमें आपको 20-25 मार्च के बाद सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य सुख भी बीच बीच में बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल और सूर्य और राहु और बुध आपके एकादश भाव में संचार करते रहेंगे। ऐसा होने से आपको गुप्त मित्रों से, संतान पक्ष से, ईश्वरीय कृपा से अचानक बड़े बड़े लाभ के अवसर बीच बीच में मिलते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी। शनि और शुक्र की युति भी आपके द्वादश भाव में रहेगी। ऐसा होने से आपको जीवन साथी या करियर हेतु या परिवार के संग सामाजिक आयोजनों में जाते हुए दिखाई देंगे। आनंद की प्राप्ति होगी, मनोरंजन की प्राप्ति होगी। रति नींद, निद्रा, रति आनंद में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। लग्जरी के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर भी कुछ इस महीने आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 26 मार्च के बाद आप कुछ प्रसन्न रहेंगे और हीरो की भांति चमकते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र आपकी राशि पर आएंगे। परिवार से आपको भौतिक आनंद मिलता हुआ, सहयोग, लाभ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना केवल धैर्य और शांति से बिताने का है। आर्थिक मोर्चे पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और इस महीने आपको आनंद की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को शनिवार के दिन उनको भोजन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में काले तिल डालकर अर्घ देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घ्रीनी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 25 मार्च तक आपके एकादश भाव में उच्च स्थिति में संचार करेंगे। 26 मार्च से वे आपके द्वादश भाव यानी मेष राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपकी रुचि, आपकी लगन शक्ति, आपका रुझान कुछ सामाजिक आयोजनों के ऊपर, अपने करियर, उच्च शिक्षा के ऊपर, लाभ के ऊपर और अपनी इच्छा पूर्ति को पूरे करते हुए, दूर स्थानों की यात्रा करते हुए, भौतिक आनंद लेते हुए, व्यय करते हुए जैसे कार्यों पर रमा रहेगा।
इस महीने आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम बना रहेगा। आप आनंदित महसूस करेंगे। अधिक कार्य हेतु कुछ यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी अति भोग विलास के ऊपर इस महीने कुछ नियंत्रण भी अवश्य बना के रखना चाहिए। बीच बीच में आपको घरेलू तनाव या भ्रम से भी बचना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। वैसे 7 मार्च से 17 मार्च तक आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य होगा। आपको स्त्री वर्गों से, बंधुओं के सहयोग से लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इस बीच आपकी किसी कार्य सिद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने थोड़ा पीड़ित रह सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह पहले राहु फिर शनि के साथ युति करेंगे, इसलिए वे कमजोर रहेंगे। पूरे महीने आपको पिता के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करना चाहिए और ईमानदारी से सरकारी कार्यों पर कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु, मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके दशम भाव, आपके करियर भाव में पूरे महीने बनी रहेगी। तो आप अपने करियर व्यवसाय स्थान पर खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ होगा। बंधुओं से, पार्टनरशिप से, जीवन साथी से, संतान मित्रों से और पिता पक्षों से भी आपको करियर क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके करियर का विस्तार होगा, लाभ होगा। घरेलू क्षेत्रों में भी इस महीने आपकी खूब हलचल बनी रहेगी। घरेलू और करियर क्षेत्र में बीच बीच में भ्रम या तनाव अवश्य रह सकता है, अतः आप सकारात्मक रहें और अधिक जोखिम न लें। इन क्षेत्रों में शांति बनाए रखें और बहसबाजी या झगड़ेबाजी से भी इस महीने अपने करियर क्षेत्र में या घरेलू क्षेत्र में बचाव करें। अधिक से अधिक जल का सेवन करें। शुक्र और शनि की युति आपके एकादश भाव में रहेगी, उस स्थिति में रहेगी, 25 मार्च तक रहेगी। तो आपको अपने करियर हेतु, शिक्षा हेतु, नए नए भारी संबंधों से क्षेत्रों में जाना आना हो पड़ सकता है। आनंद की प्राप्ति होगी, लाभ बना रहेगा। आपकी इनकम में भी इस महीने वृद्धि होगी, भौतिक लाभ में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए भौतिक रूप से, धन रूप से लाभ देने वाला होगा। शुक्र 26 मार्च से आपके द्वादश भाव में आएंगे, तो रति, निद्रा, आनंद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शरीर सुख बढ़ेगा और आपको भौतिक भोग विलास के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह आपके सेकंड हाउस में 11 मार्च तक वक्री बने रहेंगे, तो अभी कुछ परिवार में धर्म कर्म के कार्यों में कुछ कमी बनी रहेगी। 11 मार्च के बाद वे मार्गी होंगे, तो परिवार में धर्म कर्म जैसे कार्यों के ऊपर वृद्धि होगी, आपके ज्ञान वृद्धि होगी, सात्विक भोजन में आपकी रुचि बनी रहेगी और परिवार का सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन कोष भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईश्वरीय कृपा से, सज्जन वर्गों से, गुरुओं के सहयोग से भी आशीर्वाद मिलेगा और धन लाभ मिलेगा। शिक्षा और धर्म जैसे क्षेत्र में भी आप चिंतन करते हुए इस महीने खूब दिखाई देंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना कुछ सक्रियता से भरपूर है, लाभ देने वाला है। आपको अपने शिक्षा क्षेत्र में, अपने करियर क्षेत्र में शांति, धैर्य, सकारात्मक होकर कार्य करना है, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको तुलसी और जल का अधिक से अधिक सेवन भी अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मार्च महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान, आपकी लगन शक्ति यात्राओं को लेकर, शिक्षा संबंधित कार्यों को लेकर, व्यापारिक कार्यों को लेकर, अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों को लेकर रमी रहेगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको कंधों के दर्द, चोट चपेट, यात्राओं में सावधानी, झगड़ेबाजी से बंधुओं के साथ बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। वैसे 7 मार्च से 17 मार्च के बीच आपके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। कारण सूर्य ग्रह का पहले राहु के साथ युति करना, ग्रहण योग में आना, फिर शनि के साथ युति करना, सिद्धांतिक मतभेद में आना। इस प्रकार आपको पूरे महीने अपने पिता के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। सरकारी कार्यों पर भी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु ग्रह आपकी राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। 11 मार्च तक वे वक्री भी होंगे। ऐसा होने से आपको करियर और जीवन साथी से 11 मार्च तक कुछ सहयोग में कमी अवश्य बनी रहेगी। 12 मार्च के बाद गुरु जब वक्री होंगे तो सहयोग में वृद्धि होगी।
आप स्वयं अपने मोटापे और अपने जीवन साथी के मोटापे जैसे रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। आप इस समय खूब प्रखर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। सज्जन वर्गों से आपको आशीर्वाद मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केतु ग्रह आपके तीसरे भाव में और 4 ग्रह आपके नवम भाव में संचार करेंगे, तो इस महीने आपको जिद से बचना चाहिए। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बनी रहेगी। बंधुओं के संबंधों में जिद नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं में कभी कभी कुछ कष्ट होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। बंधुओं से संबंधों में इस महीने आप शांति बनाए रखें। भाग्य या ईश्वरीय सहयोग में इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। शुक्र और शनि ग्रह पूरे महीने आपके दशम भाव में संचार करेंगे, तो ससुराल पक्ष, ईश्वरीय सहयोग, मित्रों, संतान पक्ष, दूर स्थानों के स्त्री संबंधों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके करियर व्यवसाय क्षेत्र में लाभ होगा। 12 मार्च के बाद करियर और व्यवसाय में आपका विस्तार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। गृह क्षेत्र में भी धर्म और आनंद का माहौल बना रहेगा। शुक्र ग्रह 26 मार्च से आपके एकादश भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आप अपनी बुद्धि, अपनी हॉबी और अपनी इच्छा पूर्ति के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में आपको खुशियां की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सामाजिक क्षेत्रों में, कार्यक्रमों में भी आपका आना जाना होगा और उसमें आपको लाभ होगा। विदेशों से भी आपके कुछ नए नए संबंध जुड़ते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। संतान पक्ष के साथ भी आप आनंद के पल व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आनंद देने वाला है। केवल आपको अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल में काले तिल डालकर अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च महीने में हमारे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, अतः हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से अग्रिम तौर पर आप सभी देशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप होली का पर्व, होली का त्यौहार खुशियों के साथ, आनंद के साथ मनाएं। अगर आपके मन में संबंधों को लेकर कोई गिले शिकवे हैं, कोई समस्या हैं, तो सब संबंधों को, सब गिले शिकवों को सकारात्मक होकर दूर करें, भूल जाएं, माफ़ी करें और अपने संबंधों को नया स्थान, नई ऊंचाई अवश्य दें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।